Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with a new chapter number 10, which is circles. तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज से पहले हम चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें चैप्टर में क्या क्या है वो डिस्कस कर लेंगे. ऑल्सो इस चैप्टर में काफी सारी थ्योरम्स है तो वो अच्छे से समझ लेंगे ताकि क्वेश्चंस जब हम करें तो हमें एक बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हो. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट चीज देखो, सर्कल्स में पहली बात तो अब सर्कल क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सबको पता है सर्कल क्या होता है. सो एनी क्लोज शेप विद ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर्म्स अ सर्कल. ये इसकी आप डेफिनेशन कह सकते हो. अब क्या बोल रहे हैं, एनी क्लोज शेप, कोई भी बंद शेप विद ऑल पॉइंट्स. अब इसके ऊपर मान लो जितने भी पॉइंट्स है दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, अगर ये सेंटर है तो यहां से इन सभी पॉइंट्स का, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का जो हमारा कह सकते हैं हम डिस्टेंस है वो सेम होगा. सो उससे एक सर्कल बनता है. ठीक है जी. आगे है एनी पॉइंट विच इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इट्स बाउंड्री इज नोन एज द सेंटर ऑफ सर्कल. अब यहाँ पे इसका वैसे ऊपर वाली की डेफिनेशन का रिवर्स समझ लो. वो कह रहे हैं सर्कल का कोई भी पॉइंट है जिस पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस है, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, सो जिस भी पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस है वो होता है सर्कल का सेंटर. वैसे पता है आपको सर्कल का सेंटर मतलब सर्कल का मिड पॉइंट कह सकते हो. ठीक है, मिडल में जो बिल्कुल पॉइंट है. एंड अगर आप कंपास से ड्रॉ करते हो जहां हम निडल रखते हैं, हमारी निडल इज दी सेंटर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पहले बेसिक टर्म समझ लेंगे, देन हम थ्योरम्स वगैरह चैप्टर पे आएंगे. देन है रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस क्या होता है, सर्कल है, ये रेडियस है, इस पॉइंट से कहीं भी मैं सर्कल की बाउंड्री को टच करूं वो उसका रेडियस होगा. क्लियर जी. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन इट्स एज इज कॉल्ड रेडियस. ये डेफिनेशन होगी. ऑल्सो देखो, अगर ये सर्कल लेट्स सपोज 3 सेंटीमीटर का है तो मैं यहाँ इस सेंटर पॉइंट से कहीं पे भी रेडियस बनाऊं तो वो 3 ही होगी. बट बेसिक सी चीज है कि रेडियस थ्रू आउट सेम रहती है. ठीक है. नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ द सर्कल. कॉर्ड क्या होता है, किसी भी सर्कल पे कहीं भी 2 पॉइंट्स लेके उसको ज्वाइन कर दो. जैसे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ तो ये भी एक कॉर्ड है. अगेन ये पॉइंट लिया सर्कल की बाउंड्री पे और एक ये पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड. ठीक है जी. द लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड. ठीक है, डेफिनेशन हो गई. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है जी डायामीटर ऑफ दी सर्कल. डायामीटर क्या होता है, ये जो पूरा, जैसे रेडियस ये होता है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारा रेडियस है, अगर मैं इसी को ही पूरा ले जाऊं तो वो हमारा डायामीटर हो जाएगा. सेंटर से पास होता है डायामीटर हमेशा. एंड दिस इज दी लॉन्गेस्ट, आप कह सकते हो, जो कॉर्ड बोल सकते हो एक तरह से. ठीक है ना. सो अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड दी डायामीटर. देखो अभी जब हम कॉर्ड के बारे में पढ़ रहे थे तो ये कॉर्ड कभी भी सेंटर से पास नहीं होती, ये किसी भी 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही थी. लेकिन जब हम डायामीटर की बात करते हैं तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा. ओके. एंड द डायामीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड. सिंपल बोल सकते हैं, डायामीटर जो है इट इज 2 टाइम्स द रेडियस. रेडियस मान लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर ये सर्कल की रेडियस है, इसको अगर मैं डबल कर दूं तो वो डायामीटर बन जाता है. एंड ऑल्सो इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ सर्कल. ये चीजें अच्छे से समझना बिकॉज आगे थ्योरम्स में ये अभी जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक जो पढ़ा हमने, जैसे सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर, कॉर्ड, बहुत बेसिक था. ये भी बेसिक ही है बट ये पता होना चाहिए सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट, माइनर, बिकॉज थ्योरम में ये वर्ड्स यूज होंगे. ठीक है. सो अब बात करते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल. सो अ सर्कुलर सेगमेंट इज अ रीजन of circle which is cut off from the rest of the circle by a segment or a chord. जैसे कि यहाँ पे इस सर्कल में देखो ये एक कॉर्ड बनाई, ये लेट्स सपोज ए हो गया और ये हो गया बी. तो ए बी एक कॉर्ड है. अब इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ग्रीन पार्ट में और एक येलो पार्ट में. अभी दिख रहा है हमें ग्रीन पार्ट क्या है, बड़ा है, सो इट इज दी मेजर सेगमेंट. ये पूरा ग्रीन पार्ट मेजर सेगमेंट हो गया. येलो पार्ट छोटा है, ये पूरा येलो शेडेड पार्ट हमारा माइनर सेगमेंट हो गया. ठीक है. स्मॉलर रीजन कट बाय अ कॉर्ड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द बिगर रीजन इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज आर्क ऑफ द सर्कल. अब आर्क क्या होता है, द पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क.
कोई भी हमारा सर्कल है उसके कहीं से भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात हो रही है तो ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज दी आर्क, या फिर आप कह सकते हो ये जो रेड वाला पोर्शन है दिस इज ऑल्सो एन आर्क। इसी तरह से यहाँ पे देख लो ये बड़ा वाला आर्क ले लो, मतलब दोनों में से कोई भी ले लोगे, किसी भी दो, अगर मैं यहाँ पे भी कोई पॉइंट्स बनाती हूँ, लेट्स सपोज दिस एंड दिस पॉइंट, सो ये भी हमारी एक आर्क है सर्कल की, ठीक है जी। सो नाउ द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। अब यहाँ पे भी देखो जो ये बड़ी वाली है, जैसे रेड वाला पार्ट देखोगे ये बड़ी वाली है, दैट इज दी मेजर आर्क। इसी तरह से अगर हम ये छोटी वाली की बात करें, सो दिस इज दी माइनर आर्क। रीड कर लेते हैं, among the two pieces made by an arc, the longer one is called a major arc and the shorter one is called minor arc। ये जो बड़ी वाली होती है वो मेजर होती है और छोटी वाली माइनर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टर ऑफ द सर्कल। सो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सेक्टर और सेगमेंट ये दो चीजें ऐसे जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। नाउ a sector is the portion of a circle enclosed by 2 radius and an arc। सेक्टर हमारा होता है जब हम इस पार्ट, देखो जब हम सेगमेंट की बात करते हैं, ये एक सर्कल है और यहां से लेट्स सपोज एक कॉर्ड बनाई मैंने, तो ये कॉर्ड इस पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये हो गया और ये हो गया, ये 2 चीजें हमारी क्या हो गई, दिस इज मेजर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट। जब हम सेक्टर की बात करते हैं उसमें रेडियस भी इंक्लूड होता है, तो जो ये वाला हमारा पार्ट है दिस इज दी माइनर सेक्टर और ये जो बड़ा वाला है दिस इज दी मेजर सेक्टर, ठीक है जी। एक चीज क्लियर है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अ सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क where the smaller area is known as the minor sector and the larger being the major sector, ठीक है जी। सो जब भी आर्क और रेडियस से मिलके जो बनेगा दैट इज सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब एक सर्कल की सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल वर्ड में ये जो हमारी बाउंड्री होती है ये होता है सर्कमफेरेंस। अब हम बाकी शेप्स की अगर बात करें, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट अ स्क्वायर, तो हम स्क्वायर में पेरीमीटर निकालते हैं, करेक्ट। अब पेरीमीटर हमारा क्या होता है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये हमारे क्या है, दिस इज दी बाउंड्री, हमेशा हम इसको बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो इसकी बाउंड्री को हम पेरीमीटर नहीं बोलते, सर्कमफेरेंस इज दी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो बस वो पेरीमीटर की जगह वर्ड दे देते हैं हम सर्कमफेरेंस। जैसे स्क्वायर की, ट्रायंगल की या कोई भी शेप है उसकी बाउंड्रीज का सम हमेशा हमारा पेरीमीटर होता है। यहाँ पे सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब एक सर्कल का इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, और एक और चीज है ऑन दी सर्कल। जैसे कि अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं, यहाँ पे देखो ये एक सर्कल है, इसमें पॉइंट्स, पॉइंट ओ पॉइंट बी सर्कल के अंदर है, मतलब सर्कल की बाउंड्री के अंदर है, दीज आर इंटीरियर ऑफ सर्कल। ऐसे ही ये जो सी पॉइंट है ये सर्कल की बाउंड्री के बाहर है, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो बाउंड्री पे पॉइंट है ए, दिस इज ऑन दी सर्कल। बेसिक सी चीज है, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एंड ऑन दी सर्कल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। अब ये क्या होता है, एक कॉर्ड से एंगल सबटेंड होना। सो in a circle CD is a chord and is making angle CPD at any point of the circle, then this is a angle subtended by chord CD। अभी हमें पढ़ेंगे, पहले सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, एक सर्कल है, ठीक है, एक उस पे मैंने कॉर्ड बना दी। अब इस कॉर्ड के 2 पॉइंट्स है, सो इन 2 पॉइंट से कहीं भी पॉइंट पे आप जब एक एंगल बनाते हो, ये एंगल बन रहा है, सो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट। इसी तरह से यही कॉर्ड ये एंगल बना सकती है, यही कॉर्ड नीचे भी एंगल बना सकते हैं। अब इसमें जो ये सारा लिखा हुआ मैं यहाँ पे समझाऊं, CD एक कॉर्ड है, इस C पॉइंट से D पॉइंट से एक एंगल बना एंगल P, इस C पॉइंट से D पॉइंट से एंगल बना O विच इज ऑन दी सेंटर, इसी तरह से C D पॉइंट से एक एंगल बना Q। सो ये सभी एंगल्स, एंगल Q, एंगल O, एंगल P, these are the angles subtended by
कॉर्ड। इस तरह से कॉर्ड एंगल्स को सबटेंड करती है। सो इसको ऐसे भी कर सकते, देखो अब मैं यहां से अगर ये और ये बनाती हूँ, सो अगेन ये एंगल भी, दिस इज ऑल्सो अगेन इसी कॉर्ड से एंगल सबटेंड किया गया है। ठीक है जी, सो ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अब होती है हमारी थ्योरम स्टार्ट्स। तो एक एक करके थ्योरम समझते हैं। थ्योरम 10.1 says equal chord of a circle subtend equal angles at the center। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे ए बी इक्वल है डी सी के, तो ये कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो ये सेंटर पे क्या करेंगे, इक्वल एंगल्स बनाएंगे। कॉर्ड ये है, इसने बनाया एंगल AOB, एक कॉर्ड ये है, इसने बनाया एंगल DOC, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। प्रूफ की जरूरत नहीं है, साफ साफ हमें दिख रहा है दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं भी होते, लेट्स सपोज अगर ये एक सर्कल है, अच्छे से बनाते हैं सर्कल को, लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल एंड इस सर्कल पे एक कॉर्ड हमारी यहाँ पे है, एक कॉर्ड हमारी यहाँ पे है। अब ये सेंटर है, तो जी ये इस कॉर्ड ने एंगल बनाया, इसी तरह से ये इस कॉर्ड ने एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे अगर कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, ये है थ्योरम 10.1। सिमिलरली थ्योरम 10.2 में है द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। बेसिकली ऊपर वाले का रिवर्स कह सकते हो कि अगर आपको गिवन है कि ये दो एंगल्स इक्वल है तो आप कह सकते हो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, अगर गिवन है कॉर्ड्स इक्वल है तो आप कह सकते हो एंगल्स इक्वल होंगे। सिंपल। तो ये है हमारी थ्योरम 10.1 एंड 10.2। सेकंड है हमारे पास, मतलब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.3 व्हिच सेज, ध्यान से समझना, काफी क्वेश्चंस में यूज होगी ये। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया जाता है कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब O पॉइंट सेंटर है, AB हमारी कॉर्ड है, O से OM बनाया, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो वो हमारी इस कॉर्ड को, मतलब AB जो है इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट कैसे करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, मतलब AM इक्वल होगा MB के। ठीक है, क्लियर है। सो जी ये ध्यान रखना है, जब भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनेगा कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 10.4 है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। उसी का ही रिवर्स कह लो कि अगर आपको गिवन है, जैसे ये एक सर्कल है, या इसी सर्कल में मैं बता देती हूँ, इसको रब करते हैं, ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक कॉर्ड है। ठीक है, लेट्स से दिस इज PQ। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि O पॉइंट से एक लाइन बनाई गई है इस तरह से कि उसने, इसको नेम देते हैं R। सो क्वेश्चन में अब गिवन है कि O पॉइंट से OR बनाया गया है इस तरह से कि PR इक्वल है RQ के। सो इस केस में आप कह सकते हो कि ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। उल्टा है, मतलब अगर दे रखा है परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट करेगा, अगर ये दे रखा है कि बाइसेक्ट करेगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 10.5 व्हिच सेज देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक लाइन पे लाई करते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक लाइन पे लाए नहीं करते। वो कह रहे हैं सिंपल सा ही, आई थिंक यूज भी नहीं होगा इतना, कि अगर आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल पास कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10.6 which says equal chords of a circle are equidistant from the center। अब वो कह रहे हैं equal chords of a circle, सर्कल की जो कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड जो है वो इक्विडिस्टेंस होंगी सेंटर से। मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन है कि AB और CD हमारा इक्वल है, मतलब ये दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो सेंटर से इनकी लेंथ इक्वल होगी, मतलब OA हमारा इक्वल होगा OC पे, और OX और OY भी इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्या है, अभी जो हम थ्योरम समझ के आए हैं कि सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स पे, जब सेंटर से कॉर्ड पे जाएगा तो वो
परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वो इसलिए बेसिकली इसमें आपको ये समझने वाला है कि अगर ए बी सी डी के इक्वल है, मतलब दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस सेंटर से, उनके आपस में कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस नहीं, इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस, इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। ये है थ्योरम 10.6। 10.7 सेज chords equidistant from the center of a circle are equal in length। अब उसी का ही रिवर्स कह लो कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये OA और OC आपका इक्वल है या OX और OI आपका इक्वल गिवन है कि सेंटर से इन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल है, ये गिवन है, तो हम कहेंगे ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी थ्योरम 10.7। नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल। अगर सर्कल की आर्क से एंगल्स बन रहे हैं तो वो क्या होगा? पहले तो ये चीज पढ़ो यहाँ पे, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर सर्कल की जो दो कॉर्ड्स है वो इक्वल हैं, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो इक्वल। अगर आपको गिवन है कि किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उस कॉर्ड से जो आर्क बन रही है वो भी इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज ए बी इक्वल है डीसी के, तो ए बी से आर्क कौन सी बन रही है? ये वाली। सिमिलरली डीसी से आर्क कौन सी बन रही है? ये वाली। सो यहाँ पे अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन में है अगर आर्क्स आपको गिवन है तो ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। दैट मीन्स जो अभी हम कॉर्ड्स के जितने भी थ्योरम पढ़ के आए होंगे वो आर्क्स पे भी एप्लीकेबल होगी। जैसे हमने देखा कि अगर दो कॉर्ड से, इक्वल कॉर्ड से सेंटर पे एंगल एक्सटेंड होता है तो वो एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर ए भी एक आर्क है, सी भी एक आर्क है, इससे एंगल्स बन रहे हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, ठीक है। बेसिक था ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी थ्योरम 10.8। थोड़ा सा ध्यान से समझना, आगे की 2-3 थ्योरम्स हैं जो कि अच्छे से समझने वाली है। नाउ पहले मैं थ्योरम रीड करती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it and any point on the remaining part of circle। वो कह रहे हैं अगर कोई आर्क है, जैसे यहाँ पे ADB, ये एक आर्क है, ठीक है। अब इस आर्क से एक एंगल बन रहा है, एंगल O, और इसी आर्क से एक एंगल बन रहा है, एंगल C। तो ये जो मेरा एंगल O होगा ये डबल होगा एंगल C के। क्लियर? एक आर्क है, रिपीट कर रही हूं मैं, ADB, ये पूरी आर्क है। इस आर्क से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है, A पॉइंट और B पॉइंट से एक एंगल बना रहे हैं। सो AOB ये एंगल बन रहा है। इसी तरह से इसी आर्क से एक और एंगल बन रहा है, एंगल C। तो मेरा एंगल O एंगल C के डबल होगा, ठीक है। दो चीजें ऐड ऑन कर रही हूं मैं यहाँ पे, ये जैसे आर्क की बात हुई है, सेम अगर ये कॉर्ड होती, ए बी एक आर्क की जगह कॉर्ड लेते हम, तब भी ये चीज सेम रहती है। अभी हमने पढ़ा आर्क हो या कॉर्ड हो एक ही बात है। सो इस ए बी से एक एंगल बना, एंगल O, इसी ए बी से एक एंगल बना, एंगल C। तो एंगल O डबल है एंगल C के, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब सिर्फ एंगल C नहीं, इसी कॉर्ड से या इसी आर्क से कहीं और पॉइंट पे भी एंगल बन रहा होता। जैसे ये हमारा लेट्स सपोज एंगल E है, तो ये भी एंगल O E के भी डबल होगा। अब यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल क्यों बोला था कि ये जो कॉर्ड है या ये जो आर्क है उसमें नीचे वाला काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से इस कॉर्ड से अगर ये एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये काउंट नहीं होगा। रिमेनिंग पार्ट, ये तो आर्क पे ही बन गया या कॉर्ड के नीचे बन रहा है, इस आर्क की बात नहीं हो रही, रिमेनिंग पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक और चीज है यहाँ पे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कोई भी आपका अगर एंगल है जो सेमी सर्कल पे बन रहा होगा, सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल का जो हाफ होता है, जैसे ये पूरा सर्कल है, ठीक है, अभी सर्कल का हाफ है, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी एंगल बन रहा होगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है जी हमारे पास थ्योरम 10.9 थ्योरम सेज
एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट, सेगमेंट हम पढ़ के आए हैं, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। जैसे यहाँ पे देखो ये एक कॉर्ड है, या समझ लो एक आर्क से ये दो एंगल्स बने, ये इस कॉर्ड से समझते हैं, ज्यादा इजी होगा समझना। ये कॉर्ड है, लेट्स सपोज ए बी, तो इस ए बी कॉर्ड से ये एंगल बना है, एंगल सी। इसी ए बी कॉर्ड से एंगल डी बना है, तो ये एंगल डी और एंगल सी हमारे इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 10.10 सेज इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। यहाँ पे अगर ये हमारे इक्वल एंगल्स है, 2 अदर पॉइंट्स, ये दो पॉइंट ज्वाइन करके ये दो अलग एंगल्स बनाए हैं अलग पॉइंट्स पे। सो जी कहाँ गया, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। सिंपल, अगर ये 4 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं सो दे आर कॉन्साइक्लिक। ये हमारा इतना यूज होगा नहीं, इसकी जगह हमारे पास साइक्लिक है, क्वाड्रिलेटरल, वो ज्यादा यूज होगा। सो उसमें अगर ये बस सिंपल सा है कि अगर इस तरह से कुछ बनता है तो ये चारों पॉइंट्स हमारे कॉन्साइक्लिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पहली बात तो a quadrilateral ABCD is called cyclic if all the 4 vertices of it lie on a circle। अब ये जो है ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल के जो ये चारों वर्टिसेस है ये सर्कल पे टच हो रहे हैं, तो अगर सर्कल पे टच होंगे तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी थ्योरम 10.11 द सम ऑफ either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। अगर आपके पास कोई भी इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जो उसके ऑपोजिट एंगल होंगे, मतलब एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, ये ऑपोजिट एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली ये एंगल इसके ऑपोजिट है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो एक और चीज दे रखी है थ्योरम 10.12 में, if the sum of a pair of opposite angles of the quadrilateral is 180 the quadrilateral is cyclic। so उसका ऑपोजिट ही है। अगर आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप कह सकते हो ऑपोजिट साइड्स का सम 180 होगा। अगर ऑपोजिट साइड्स का सम 180 गिवन है तो आप कह सकते हो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिंपल चीज है। so यही है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। विद दिस हमारे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। आई होप आपको थ्योरम समझ में आ गई होंगी। देखो यहाँ पे बेसिक समझना है आपको कि थ्योरम में क्या है। एक्चुअल में जो अच्छे से क्लियर होगा वो तब होगा जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तब थ्योरम्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अभी देख के लगेगा यार ये 10-11 थ्योरम्स याद करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अपने आप जो मेन थ्योरम्स है सब याद हो जाएंगे। ठीक है, सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे विद दी exercises of 10th chapter। So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.